नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 23। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट से संबंधित। दोस्तों, आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दोस्तों हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। अगर दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो इन्हीं क्वेश्चंस में से 100% आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। यानी दोस्तों भारत में जो उच्च न्यायालयों की टोटल संख्या है वो कितनी है, तो आपको दोस्तों याद रखना है इनकी जो कुल संख्या है वो 25 है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें जो आपका आर्टिकल 214 है, यानी इस भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 214 है, इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात आपको याद रखना, न्यायालय होगा। ठीक है। यानी ये किस आर्टिकल में बात कही गई, तो आपका 214 जो है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। और अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो देश का 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो दोस्तों देश का जो 25वां उच्च न्यायालय है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसके जो अमरावती है वहाँ पर बनाया गया है। आपको याद रखना दोस्तों, अमरावती में दोस्तों, क्योंकि इसका हाल ही में निर्माण हुआ। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है। यानी दोस्तों देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, इनकी संख्या 25 है। तो इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो कुल स्वीकृति संख्या है वो कितनी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इनकी जो स्वीकृति संख्या है वो दोस्तों कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों 1079, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1079 इनकी कुल स्वीकृति संख्या, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है और याद रखना दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की जो संख्या वो सबसे कम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सा उच्च न्यायालय है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की जो संख्या वो सबसे कम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या वो सबसे अधिक। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि सबसे कम किस में है, तो दोस्तों आपका वो सिक्किम उच्च न्यायालय था। यहाँ पर पूछी गई किस में संख्या सबसे अधिक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ये उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो 25 न्यायालय हैं भारत देश में, उच्च न्यायालय हैं, तो इनमें से जो किसकी स्थापना है वो सबसे बाद में हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, अभी हमने बताया भी है, जो आपका 25वां यानी सबसे बाद वाला कौन सा है, तो 25वां है। तो 25वां कौन सा, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो कि अमरावती में बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना, इसी की स्थापना सबसे बाद में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। तो इन उच्च न्यायालयों
की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी दोस्तों आपका जो बम्बई उच्च न्यायालय है और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है और मद्रास उच्च न्यायालय है, जिन तीनों की स्थापना दोस्तों एक साथ हुई थी और किस वर्ष हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इनकी दोस्तों इन तीनों की जो स्थापना हुई थी 1861 में, यानी 1861 में इन तीनों की जो स्थापना की गई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। यानी इनमें से आपको बताना दोस्तों ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसके सर्वाधिक स्थायी या सर्वाधिक जो अस्थायी खंडपीठ हैं वो किसके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसके जो स्थायी खंडपीठ हैं या अस्थायी खंडपीठ हैं वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों जो राजस्थान सॉरी यहाँ पर दोस्तों आपका बी होगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए मिस्टेक हो गई, इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर बताना दोस्तों सर्वाधिक जो स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं वो किस उच्च न्यायालय के हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना जो गुवाहाटी, असम का जो गुवाहाटी है उस उच्च न्यायालय के हैं, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आपको याद रखना वो है दिल्ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। यानी इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय जो है वो नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है दोस्तों आपका नागालैंड। दोस्तों नागालैंड जो राज्य है इसका अपना कोई स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और स्थापना से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। और दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना 1916 यानी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो कौन सा उच्च न्यायालय है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय जो है वो है। यानी ऐसे कौन से दो संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। इन दोनों का दोस्तों स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। यानी दोस्तों जो पार्टनरशिप पर जो उच्च न्यायालय है वो किन राज्यों का है। तो आपको दोस्तों याद रखना महाराष्ट्र एवं गोवा का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। यानी ऐसा कौन सा कानून था दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। दोस्तों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ज़रूर याद रखना इस प्रश्न को, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये जो आपके उच्च न्यायालय हैं
कलकत्ता हो गया, मद्रास उच्च न्यायालय और बम्बई, इनकी दोस्तों जो स्थापना की गई, स्थापित किए गए थे, ये किस कानून के अंतर्गत? तो आपको दोस्तों याद रखना है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इनका जो है स्थापना किया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए अभी हमने बताया दोस्तों, आपका जो गोवा राज्य है दोस्तों, ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना बम्बई उच्च न्यायालय। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? यानी दोस्तों आपके जो संघ शासित क्षेत्र हैं आपका दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनके दोस्तों स्वयं के उच्च न्यायालय, बाकी के दोस्तों ये किसी न किसी दूसरे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर दादर एवं नागर हवेली की बात की गई है, तो दोस्तों ये जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, किस उच्च न्यायालय के? तो आपको याद रखना दोस्तों ये बम्बई उच्च न्यायालय के। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों ये जो इनका क्षेत्राधिकार है वो दोस्तों है कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यानी दोस्तों जो लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना केरल का जो उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी 2004 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बिलासपुर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है नैनीताल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये दोस्तों की गई थी रांची में, यानी झारखंड की जो राजधानी रांची है वहाँ पर किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका जबलपुर में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है केरल का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो एर्नाकुलम में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें जो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय है ये दोस्तों जो स्थित है ये कटक में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? यानी दोस्तों दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जा सकती है? तो आपको याद रखना संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा दोस्तों दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। वो किसके द्वारा? तो संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये दोस्तों जो अगर कोई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा या बढ़ाने का जो अधिकार है ये किसको मिला हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना संसद यानी पार्लियामेंट को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन का? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति हो किसके द्वारा की जाती है। अक्सर ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। यानी दोस्तों अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उसके लिए जो राष्ट्रपति होंगे देश के वो किससे परामर्श लेंगे। तो आपको याद रखना दोस्तों ये उपर्युक्त सभी यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श लेंगे, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और संबंधित राज्य के राज्यपाल से दोस्तों परामर्श लेंगे, तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। यानी दोस्तों जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो किसके सामने अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये किसके सामने करते हैं, तो दोस्तों ये जो देश के राज्यपाल होते हैं उनके यानी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो लेता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। यानी दोस्तों अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे देगा। तो ये बात बिल्कुल याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति को। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 33, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों से बोलता रहता हूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए तो उसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर पूरी देखिए, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में शायद क्वेश्चन का लेवल कम सही हो, लेकिन बाद में क्या होता है जो क्वेश्चन का लेवल है वो शायद आपके लास्ट में ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हो कंटेंट बनाने। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी कोई भी वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक पूरी देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटा सकते हैं वो दोस्तों विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। जब तक बहुमत पारित नहीं होगा संसद में तब तक दोस्तों वो नहीं हटा सकते। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को लगातार शेयर कर देना। और चैनल में दोस्तों आप लोग अगर पहली बार आए हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोगों को लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है और काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर हम लोग आपके सामने आते हैं। तो आप लोग ज़रूर हर एक वीडियो को लाइक करिएगा और शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम में इन सीरीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।